आलाइशों के ताफुन की नजर। कराची के इलाके लियाकताबाद में बनाया जाने वाला डंपिंग पॉइंट इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और नाअहली। ईद उल अजहा के बाद शहर कराची की फिजा बदबूदार हो गई। जगह जगह पड़ी आलाइशों के बाइस ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन, वबाई अमराज फैलने लगे। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। जिला बस्ती की मुतादिद शाहराहों से जानवरों की बाकियात और इलाइशों का सफाया अब तक ना हो सका। शहरी कहते हैं फरियाद करें भी तो किससे, सुनने वाला कोई नहीं। कराची में डीएमसी ईस्ट की गफलत खुलकर सामने आ गई। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर। गलियां कचरा कुंडी में तब्दील। बारिश के बाद गटर उबल पड़े। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला गायब। बीमारियां फैलने का खदशा। कचरे के अंबार, टूटी फूटी सड़कें और शाहराहों पर खड़ा सेवरेज का पानी। सब कुछ है इंतजामिया की मेहरबानी। बारिशों ने कराची का नक्शा ही बदल डाला। मुख्तलिफ इलाकों में आवाम परेशान। इंतजामिया की अदम कारकर्दगी की कली खुल गई। कराची में बारिश के बाद कहीं पानी तो कहीं कीचड़ जमा। कुर्बानी के जानवरों का खून और आलाइशों से सूरत हाल मजीद गंभीर। हुसैनाबाद की मेन शहरा पर कई फीट पानी जमा, लोगों को परेशान। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सेवरेज के गंदे पानी ने इलाके का नक्शा बदल कर रख दिया। हर गली हर कूचा गंदे पानी का नाला बन गया। ईद के मौके पर भी बच्चे घरों में महसूर हो गए। सिंध सरकार और बल्दिया उस्मा कराची की अदम कारकर्दगी की कलई खुल गई। दस्तगीर नंबर 9 में नई तामीर शुदा शहरा बारिश के बाइस धंस गई। सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। वफाकी वजीर अली जैदी की जेर सदारत सफाई मुहिम पर इजलास। कराची में सफाई मुहिम की सूरत हाल पर गौर। अली जैदी कहते हैं नालों की बर वक्त सफाई से दूसरी बारिश जहमत ना बन सकी। आज से लियारी में नालों से कचरे की सफाई का काम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ब्लू जैकेट कैंपेन का इफ्तिताह कर दिया। डीसी साउथ सलाउद्दीन की जानिब से शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कैंपेन शुरू की गई। तकरीब में बहरोज सब्जवारी, फरहान अली आगा, शहोद अलवी, टीना सानी ने शिरकत की। नदीम जाफरी की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। कराची में इलाइशे उठाने के हवाले से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कराची के 3 अजला शर्की, गरबी और जुनूबी से 42,927 टन अलाइशे उठाई। सबसे ज्यादा 6,82,000 अलाइशें बल्दिया बस्ती से उठाई गईं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर बरस पड़े। बल्दिया शर्की में गंदगी के ढेर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। एहतजाज के लिए मैदान में आने का इंदिया। बल्दिया कोरंगी में 3 दिन में 2,88,200 अलाइशों को साइंसी बुनियाद पर दफन किया गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली और म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक शेख के हमरा अलाइशों के कलेक्शन कैंप्स का दौरा। जिला शर्की में आलाइशे बर वक्त ठिकाने लगाने पर मजदूर यूनियन का चेयरमैन मुईद अनवर को खिराजे तहसीन। मजदूर रहनुमाओं का कहना है बल्दिया शर्की की काविशों से जिला शर्की में सूरत हाल बेहतर रही। बल्दिया मलीर में 1,56,000 से ज्यादा आलाइशें उठाकर ठिकाने लगा दी गईं। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच कहते हैं बर वक्त आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाने के बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे भी किया गया। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि ईद के तीनों रोज आलाइशें उठाने का काम तसल्ली बख्श रहा। ईद के बाद भी मुहिम को इसी अंदाज से जारी रखेंगे।
और कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने कहा है कि ईद उल अजहा के तीनों रोज बल्दियाती मुलाजमीन ने मेहनत को लगन से काम किया। बल्दिया गरबी के तमाम इलाकों से आलाइशें उठाकर ठिकाने लगा दी गई हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे कि इत्तला के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अमला ना पहुंच सका, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की नाअहली का एक और वाकया सामने आ गया है कि इलेक्ट्रिक को कॉल की जाती रही लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। 5 स्टार चौरंगी के करीब के इलेक्ट्रिक के गिरे हुए तारों से बच्चा झुलस गया है। बच्चे के तारों पर गिरने से तारों ने बच्चे के चेहरे को झुलसा दिया है। बच्चा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर्स ने बच्चे की जिंदगी बचा ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का एक और वाकया सामने आ गया है। 5 स्टार चौरंगी के करीब के इलेक्ट्रिक के गिरे हुए तारों से बच्चा झुलस गया है। बच्चे के तारों पर गिरने से तारों ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह झुलसा दिया है। बच्चा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि खुशकिस्मती से डॉक्टर्स ने बच्चे की जिंदगी बचा ली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 5 स्टार पर तार टूटकर गिरने की इत्तला दिन 2 बजे कर दी गई थी। इत्तला के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अमला ना पहुंच सका। के इलेक्ट्रिक की नाअहली का एक और शिकार हो गया है। 5 स्टार चौरंगी के करीब के इलेक्ट्रिक के गिरे हुए तारों से बच्चा झुलस गया। बच्चे के तारों पर गिरने से तारों ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह से झुलसा दिया है। बच्चा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स ने काफी देर तकोदो करने के बाद बच्चे की जिंदगी बचा ली है। 5 स्टार पर तार टूटकर गिरने की इत्तला दिन 2 बजे कर दी गई थी। इत्तला के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अमला ना पहुंच सका। के इलेक्ट्रिक की नाअहलियां बढ़ती जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में। अमवात के बाद अब बच्चों की जानों से भी खेलना शुरू कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली का एक और शिकार सामने आ गया। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी के करीब के इलेक्ट्रिक के गिरे हुए तारों से बच्चा झुलसकर जख्मी हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, बच्चे की हालत अब कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की गफलत का शिकार कोई एक इंसान नहीं हुआ। कराची के अंदर होने वाली हालिया बारिशों के दौरान कई कीमती जानें ज़ाया हुई। के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया की गफलत काफ़ी नुमाया है, जिसमें कई लोगों की जानें ज़ाया होने के बाद भी के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार है। हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़ाबाद के इलाके में एओ हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एक मासूम अदील आप देख सकते हैं कि जिसके यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। ये वो अदील है जो कि 5 स्टार चौरंगी पर ये मासूम बच्चा गिरे हुए तारों के अंदर उलझ गया था और इसको वहाँ पर मौजूद लोगों ने उन तारों में से निकाला है और फिर जिसके करंट लगने की वजह से ये बच्चा अधमरा था, मगर इसको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है। वहाँ पे लोगों ने निकाल के मिट्टी में दबाया। फिर इसके वालिद इसको मुख्तलिफ कराची के 7 अस्पतालों में लेके गए। फिर डॉक्टर इमरान अली शाह जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इन्हें पता चला, इन्होंने इस बच्चे को अपने हॉस्पिटल बुलाया है और अब इस बच्चे का इलाज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर इमरान अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे क्या है बच्चे की कंडीशन क्या और देखिए, ये तीसरा वाकया है, पहला वाकया नहीं है। आपको पता ही होगा 3 हफ्ते पहले भी 2 बच्चे का इंतकाल हो चुका है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, नॉर्थ नाज़िबाद मेरी कंस्टिट्यूंसी PS 129। ये तीसरा बच्चा आज इसका भी इंतकाल हो जाता, ये बच गया है। ये मौत के मुंह से बाहर निकला क्योंकि वहाँ पे कुछ नेक लोगों ने कोशिश करके इसको किसी तरह बाहर निकाल लिया। अफसोस इस बात का होता है मुझको कि वो जो खंबे पे 2 तार लटके हुए ज़मीन पे जा रहे थे, उनकी रिपोर्ट की गई थी एक दिन पहले कि भाई ये तारों को आप सही तरह बांधें वरना किसी को करंट लगेगा। ये बच्चा जब मैंने रिसीव किया तो सेप्टिक शॉक में था, यानी इसके जिस्म में वो जो जब इन्फेक्शन होता है तो बीमारी फैल जाती है, उस कंडीशन में आया था। तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स वगैरह देके अब अल्लाह का शुक्र है ये मौत के मुंह से बाहर निकला है और अब ये स्टेबल हो गया है। मगर ये बहुत बड़ी गफलत है और यहाँ के इदारों को देखना चाहिए और हम इनके घर वालों को 100% सपोर्ट करेंगे। उनको हम ढूंढेंगे कि किसकी ये जिम्मेदारी है और हमारे सारे जितने भी लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इंशाल्लाह इनके साथ खड़े हैं, चाहे कोर्ट की कचहरी हो या कहीं भी हो। सब के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि जितने वाकयात हुए कराची में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 बच्चे एक साथ मर गए। के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि जो बच्चे या लोग अमवात से करंट लगने से मरे, घरों के अंदर करंट लगने से, आप इस चीज़ को दावा मानते हैं? देखिए, अगर मैं आपके सामने कह रहा हूँ और आपके चैनल पे कहता हूँ, अगर के इलेक्ट्रिक ने इस तरह की बातें की ना तो उनको मैं खुद केस करूंगा। उनको शर्म आनी चाहिए। ये कोई बात करने की है कि अमवात घर के अंदर हुई, होती होंगी घर के अंदर अमवात।
मगर ये तो दो मासूम बच्चे जो मरे एल ब्लॉक एन ब्लॉक में हमारे नॉर्थ आज़ाबाद में, ये बेचारे बाहर साइकिल चला रहे थे। क्या अंधे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा? क्या आपके ख्याल से वो कोई फोटो फिक्स की हुई वीडियोस है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब वो मौत हुई थी तो मैं गया था बाबुल इमाम बारगाह उनके वाले साहब से मिलने। मुझे नहीं पता था, जब मैं अंदर गया दरवाजा खोल के तो बाप अपने 12 साल के बच्चे को गुस्ल कर रहा था। इनको शर्म आनी चाहिए इन बेगैरतों को, किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार है। इस मासूम बच्चे के वालिद जो कि तरबूज फरोश है, इनके पास इतना महंगा इलाज अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। डॉक्टर इमरान अली शाह इस बच्चे का इलाज तो करवा रहे हैं, इनके वालिद से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे आपके बच्चे के बारे में? जो तो वो भाई से ये हालात सही होना चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं तो और बच्चा मर रहा है। ये हमारा बच्चा भी मर रहा था, बस अल्लाह ने बचा लिया। बस इमरान शाह के पास लेके आए, उसने इसकी ज़िंदगी बचा ली है। बस इसको सही होना चाहिए बस। जी बिल्कुल, देखिए ये डॉक्टर इमरान अली शाह को दुआएं दे रहे हैं, मगर के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी अपनी जगह बरकरार है। इस शहर के अंदर कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, मगर के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को कोई नकील डालने वाला नजर नहीं आता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध हुकूमत KMC, DMCs और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर सेवरेज बोर्ड नाकाम हो गए हैं। ईद उल अजहा गुजर गई, बारिशों के बाद शाहराहों पर पानी जमा है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर लगे पड़े हैं। सेवरेज के पानी में खून की आमिज़श जारी है, जबकि ताफुन भी उठने लगा है। सिंध हुकूमत और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, DMCs, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड नाकाम हो गए। ईद उल अज़हा गुजर चुकी है, जबकि बारिशों के बाद शाहराहों पर पानी जमा है। मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज KM अब्बासी। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का चौथा रोज़ है और शहर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी आलाइशें मौजूद हैं और इसकी वजह से क्योंकि 4 दिन गुजर चुके हैं तो शदीद किस्म की शहर के अंदर बदबू भी फैली हुई है और लोगों के बीमार होने का भी खदशा है। और ये आलाइशें जो है वो जगह जगह पर रस्तों पर फेंकी गई है, मोहल्लों के नुक्कड़ों पर भी जो है ये आलाइशें मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं और इस वक्त भी हम जहाँ पर मौजूद हैं, आप हमारे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि किस किस्म की जो है आलाइशें यहाँ पर मौजूद हैं और इनको यहाँ से रिमूव नहीं किया गया, जिसकी वजह से शदीद किस्म की जो है बदबू है और हम भी हमारे लिए खड़ा भी होना मुश्किल है। तो ये जो यहाँ के इलाका मकीन है जिनका सुबह से शाम तक यहाँ पर काम है, वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज चौथा रोज़ है, जबकि ये दावा किया गया था कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। जैसे जैसे ईद गुजरेगी तो तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो ये आलाइशें हैं वो नहीं हटाई जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर अब भी आलाइशों का जो है वहाँ पर मौजूद हैं और इससे इलाका मकीन भी काफ़ी परेशान है, जबकि बताया जा रहा है कि इससे काफ़ी बीमारियाँ भी फैलने का खदशा है, क्योंकि ये मेन सड़कों पर भी ये आलाइशें मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो हुकूमती सतह पर कोई किसी किस्म के इक़दाम हमें नज़र नहीं आ रहे। जिस किस्म की बातें की गई थी, दावे तो किए गए थे, लेकिन अगर बात की जाए उनकी हक़ाइक़ की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलाइशें मौजूद हैं और आज चौथा रोज़ है, जबकि जो कहा यह गया था कि इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसमें किसी किस्म की भी कोताही नहीं होगी। बड़े अफसरान ने छोटे अफसरान को भी ये तंबीह की थी कि इसमें किसी किस्म की भी गिफलत ना बरती जाए, क्योंकि जो आलाइशें होती हैं इनमें शदीद किस्म की बदबू होती है और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो मज़ीद बदबू में भी इजाफा होता जाता है। तो इस वक्त तक जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर आलाइशें मौजूद हैं और हमें इंतजाम जो है वो कहीं पर भी ऐसे नहीं दिख रहे जहाँ से इन आलाइशों को हटाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंतजामिया के दावे आलाइशों के ताफुन की नजर हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद में बनाया जाने वाला डंपिंग पॉइंट इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया है। लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया के दावे आलाइशों के ताफुन की नजर हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद में बनाया जाने वाला डंपिंग पॉइंट इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया है। लोगों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ
मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त इलाके की? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा तो गुजर गई और लेकिन शहरियों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ईद उल अज़हा सेलिब्रेट की। ना ही शहरियों को अपने कुर्बानी के जानवर कीचड़ में कुर्बान करना पड़े और ना ही उनका खून कीचड़ में शामिल हुआ और ना ही कहीं आलाइशें नज़र आईं। साफ सुथरी सड़कें थीं, लेकिन ये मौक़िफ़ है इंतज़ामिया का। लेकिन हकीकत क्या है वो ये है कि अभी भी आलाइशें पड़ी हुई हैं। ईद गुजर चुकी है लेकिन आलाइशें उठाने का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। मैं आपको इस पर रिपोर्ट करूं अलकरम के पास से, जो कि याकताबाद का एरिया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, और यहाँ देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में आलाइशें पड़ी हुई हैं। कचरा टनों के हिसाब से पड़ा हुआ है, नहीं हटाया गया। यहाँ के जो मकीन हैं उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन हो चुकी है, क्योंकि ताफून और बदबू इस कदर है कि यहाँ पे सांस लेना भी मुहाल है। आफरीन उन लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं और जो है ज़िंदगी बसर करें, लेकिन इंतज़ामिया के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो ये दावे करती रही है कि सारी सफाई की जा चुकी है, चूना भी डाला जा चुका है, वो आलाइशें भी उठाई जा चुकी हैं। सफाई सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि आलाइशें इस कदर हैं कि यहाँ पे गुजरना यहाँ से मुहाल हो चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के घरों पे चले गए, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि मज़ीद एक हफ्ता यहाँ पर जिस कदर बदबू आनी है वो उनसे नाकाबिल बर्दाश्त है। इस वक्त मेरा यहाँ खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस कदर ताफुन है कि आप इसका अंदाज़ा स्क्रीन पर नहीं लगा सकते। और जो इंतज़ामिया है वो काम करती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वजह यह है कि हर कोई ये कहता है कि काम सही किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग ज़्यादा परेशान हैं। पहले तो जब बारिश हुई तो कचरा नहीं उठाया गया, जब कुर्बानी हो गई तो उसके बाद यहाँ पे जो आलाइशें हैं वो नहीं उठाई गई। यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है, उससे पूछेंगे बेटा ये बताओ कि कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे? यहाँ हमारा पीछे ही घर है, तो हमारी गैलरी में आप खड़े होकर दिखाएं, खड़ा होना सांस नहीं लिया जा रहा। इतनी बदबू आ रही है। जो इनको सलाम हो जो इधर रह रहे हैं, इधर जाते हुए भी हम नाक बंद करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, और इतनी बदबू है होजरियाँ, पता नहीं क्या क्या कचरा पड़ा है। अभी बताएं कैसे जाएं, सफाई करते नहीं है। सफाई जो कर रहे हैं 2 ट्रक जा रहे हैं, फिर 2 ट्रक ही फेंक के जा रहे हैं यहाँ ट्रक। देखिए ये एक बच्चा है, इसकी ये जो इसके व्यूज़ हैं जो कि खुद देख रहा है, क्योंकि हकीकत यही है, इससे बरक्स नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कुछ और दिखा रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। और एक साहब और हैं, उनसे भी पूछेंगे। जनाब ये बताएं कि किस कदर परेशानी है आपको यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं मेट्रो टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए। इतनी बदबू में यहाँ खड़ा हो के कैमरामैन और आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इतनी बदबू में कोई गुजर नहीं सकता था। मैं दोपहर में यहाँ से गुजरा तो मुझे 2 मरतबा उल्टी होती रह गई है। इतनी बदबू है कि यहाँ पे लोग सांस नहीं ले सकते, और यहाँ पे गुजर इतना है, आप खुद देख सकते हो ट्रैफिक का हाल, और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई यहाँ पे माल, कोई ट्रक डंपर नहीं है, कोई उठाने वाला कचरा नहीं है। ये खाली टीवी पे आके जो है ना ये बोल देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अमली तौर पे कोई कुछ नहीं करता, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को। कराची के आवाम को टोटली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू कि पूरी कराची के आवाम को तमाम पार्टियों ने, तमाम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कराची की आवाम बेवकूफ़ बन रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कराची सबके लिए है, कराची के लिए कोई नहीं है। कराची सबके काम आता है, कराची के कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा कराची के किसी भी हाल में। कराची की ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, कराची के कचरे का हाल देख लें। ये आप बताएं कि आपको कितनी बदबू महसूस हो रही है? आप समझते हैं कि सफाई का निज़ाम बेहतर है यहाँ पे? बिल्कुल ना हेली हम यहाँ करार देते हैं। हमारे एमएनए जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं ना, तो वो यहाँ आते हैं ना पूछने के लिए नहीं आते। और यहाँ पे आप कचरा देख लें, इतना कचरा है यहाँ से हम गुजर नहीं सकते। सुबह हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, सुबह कचरा उठ रहा होता है, वही कचरा उठता है, वही कचरा फेंक दिया जाता है। तो ये क्या, कौन सी इन्होंने ये हमें क्या दिया इन्होंने? ये आप यहाँ पर आके देखें यहाँ का हाल, यहाँ बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इतनी बदबू के बंदा यहाँ पर बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आ रही है यहाँ से। और इसके ज़रिए से लोगों को और मौका मिल गया है कि पूरे शहर का कचरा यहाँ लाके फेंके जा रहा है। अच्छा, आप समझते हैं इससे मजीद बीमारी भी फैल रही है? बहुत बीमारी फैल रही है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से बारिश हो रही है, बारिश में तो अल्लाह माफ़ करे गुजरने का दिल ही नहीं चाह रहा है यहाँ से। पानी के अंदर अल्लाह माफ़ करे इतना ऐसा वायरस है, अगर वो हल्का से भी हमारे पैर में लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं, किसकी नाअहली है, किसकी लापरवाही, किसकी गफलत है ये? मैं तो ये समझता हूँ कि
गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी नाअहली है और ये यहाँ के जो हमारे मेयर साहब हैं उनकी भी नाअहली है, क्योंकि उनसे मैंने यही कहा भाई अभी लास्ट टाइम अभी परसों मुझे नज़र आए मैं गाड़ी में वो फेंक रहे थे पेटे वगैरह और दूसरी चीज़ें, तो मैंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हो यार, आपको मतलब खुद वो होना चाहिए कि हम आवाम नहीं है या हम लोग यहाँ नहीं रहते, घरों तक बदबू आ रही है और ये अभी ये सड़ेगा और बारिशों का जो हाल है ये सारा गंदा पानी इसमें मिल के कीचड़ बन गया है, तो ये कौन हटाएगा। मैंने कहा आपको किसने इजाज़त दी है, कह रहा किसी का नाम लेने लगा। मैंने कहा आपने चेयरमैन जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के रेहान हाशमी भाई उनको पता है ये बात, या उनके ऑफिस में बोलूँ या यहाँ मूवी बना के मीडिया पे दूँ। मैंने कहा आखिर क्या करें भाई हम लोग, ये आप बताओ ना, इसको आप यहाँ फेंक के बजाय सफाई करने कह रहा है हमारा सेंट्रल है, हम यहीं डालेंगे कचरा। जैसा कि आपने जाना कि कहा जाता है कि डंपिंग पॉइंट है इसलिए यहाँ पर एलआईसी फेंकी जा रही है, लेकिन एलआईसी उठाना भी डंपिंग पॉइंट से ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है तो वहाँ से एलआईसी ना उठाई जाए। और बात की जाए कि इस इलाके से जो एमएनए हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और तहरीक इंसाफ के अली जैदी की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर नज़र आ रही है और कहीं नज़र नहीं आ रही। जहां से वो सफाई करते हैं उसको वो ट्विटर पे उसकी तस्वीरें शेयर कर देते हैं और बड़ी चर्चा करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, लेकिन हकीकत ये है कि शहर भर से सफाई नहीं हुई है। पूरे शहर की फ़िज़ा बदबूदार हो चुकी है। कहीं भी आप चले जाएं, चाहे वो शहर फैसल हो या कोई भी शहर का पोश इलाका हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू है, सांस नहीं लिया जा सकता। तो आवाम का मुतालबा ये है कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे मुहिम ना चलाएं, सफाई सिर्फ वहाँ पर ना करें बल्कि ग्राउंड पे करें, प्रैक्टिकली करें, ताकि आवाम मुतमईन हो, आवाम को सहूलत मिल सके, आवाम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि सुकून अब इनका बर्बाद हो चुका है। और जब यहाँ पे मज़ीद बूंदाबांदी होगी, पानी पड़ेगा तो मज़ीद ताफुन उठेगा। तो यकीनन यहाँ के लोगों के लिए शाबाश जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट खड़ा होना मुहाल हो चुका है और जो लोग रहते हैं यहाँ पर हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो आवाम की अपील है इंतज़ामिया से कि वो आएँ यहाँ से सफाई करें ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल अज़हा के बाद इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बायस शहर कराची की फिजा बदबूदार हो गई। जगह जगह पड़ी आलाइशों के बायस ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। रोशनी के शहर कराची की फिजा बदबूदार हो गई। ईद उल अज़हा के बाद इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और नाअहली के बायस शहर कराची की फिजा बदबूदार है। जगह जगह पड़ी आलाइशों के बायस ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। ये मनाजिर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अलकरम स्क्वायर के, जहाँ से आलाइशें ताहाल नहीं उठाई जा सकी। शहरी कहते हैं इस बदबू की वजह से सांस लेना महाल हो गया है, जबकि मुख्तलिफ बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। इतनी बदबू में यहाँ खड़ा हो गए, कैमरामैन और आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इतनी बदबू में कोई गुजर नहीं सकता था। मैं दोपहर में यहाँ से गुजरा तो मुझे 2 मरतबा उल्टी होती रह गई है। इतनी बदबू है कि यहाँ पे लोग सांस नहीं ले सकते और यहाँ पे गुजर इतना है, आप खुद देख सकते हो ट्रैफिक का हाल, और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई यहाँ पे माल, कोई ट्रक डंपर नहीं है, कोई उठाने वाला कचरा नहीं है। ये खाली टीवी पे आके जो है ना ये बोल देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अमली तौर पर कोई कुछ नहीं करता, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को। कराची के आवाम को टोटली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू कि पूरी कराची के आवाम को तमाम पार्टियों ने, तमाम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कराची की आवाम बेवकूफ़ बन रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कराची सबके लिए है, कराची के लिए कोई नहीं है। कराची सबके काम आता है, कराची के कोई काम नहीं आ रहा। यहाँ हमारा पीछे ही घर है, तो हमारी गैलरी में आप खड़े होकर दिखाएं, खड़ा होना सांस नहीं लिया जा रहा। इतनी बदबू आ रही है, जो इनको सलाम हो जो इधर रह रहे हैं, इधर जाते हुए भी हम नाक बंद करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं। और इतनी बदबू है, होजरियाँ, पता नहीं क्या क्या कचरा पड़ा है। अभी बताएं कैसे जाएं, सफाई करते नहीं है। सफाई जो कर रहे हैं, 2 ट्रक जा रहे हैं, फिर 2 ट्रक ही फेंक के जा रहे हैं यहाँ ट्रक। जगह जगह पड़ी आलाइशें तहरीक इंसाफ की सफाई मुहिम को मुंह चढ़ा रही हैं। बिल्कुल नाअहली हम यहाँ करार देते हैं। हमारे एमएनए जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, ना तो वो यहाँ आते हैं ना पूछने के लिए नहीं आते। और यहाँ पे आप कचरा देख लें, इतना कचरा है यहाँ से हम गुजर नहीं सकते। सुबह हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, सुबह कचरा उठ रहा होता है, वही कचरा उठता है, वही कचरा फेंक दिया जाता है। तो ये क्या, कौन सी इन्होंने ये हमें क्या दिया इन्होंने? ये आप यहाँ पर आके देखें आके हाल, यहाँ बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इतनी बदबू के बंदा यहाँ पर बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आ रही है यहाँ से। मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी नाअहली है और ये यहाँ के जो हमारे मेयर साहब हैं उनकी भी नाअहली है, क्योंकि उनसे मैंने यही कहा भाई अभी लास्ट टाइम अभी परसों मुझे नज़र आए मैं गाड़ी में वो फेंक रहे थे पेटे वगैरह और दूसरी चीज़ें, तो मैंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हो यार,
आपको मतलब खुद वो होना चाहिए कि हम आवाम नहीं है या हम लोग यहाँ नहीं रहते, घरों तक बदबू आ रही है और अब ये सड़ेगा और बारिशों का जो हाल है, ये सारा गंदा पानी इसमें मिल के कीचड़ बन गया है, तो ये कौन हटाएगा। मैंने कहा आपको किसने इजाज़त दी है, कह रहा है किसी का नाम लेने लगा। मैंने कहा आपने चेयरमैन जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के रेहान हाशमी भाई, उनको पता है ये बात, या उनके ऑफिस में बोलूँ या यहाँ मूवी बना के मीडिया पे दूँ। मैंने कहा आखिर क्या करें भाई हम लोग, ये आप बताओ ना, इसको आप यहाँ फेंक के बजाय सफाई करने, कह रहा है हमारा सेंट्रल है, हम यहीं डालेंगे कचरा। इस बदबूदार फिजा की वजह से शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। अवाम का मुतालबा है ताफुन ज़दा माहौल से उनको छुटकारा दिलाया जाए ताकि वो सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद में गंदगी के ढेर लग गए। ईद खत्म हो गई मगर कचरा तो दूर की बात, आलाइशें भी ना उठाई जा सकी। इंतजामिया की गफलत के बाइस वबाई अमराज फूटने का खतरा पैदा हो गया। कराची में कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई कचरा उठाने वाला नजर नहीं आता। लियाकताबाद की मरकजी शाहरा हो या फिर गलियां, इंतजामिया ने गंदगी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। लियाकताबाद इकरामाबाद की मरकजी शाहरा को कचरे के ढेर लगाकर बंद कर दिया गया। इस कचरे के ढेर में कुर्बानी की आलाइशें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ताफुन उठ रहा है, मगर इलाकाई नुमाइंदे गायब हैं और मकीन गंदगी में रहने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 दिन हमारे जो ईद के दिन है ना, वो इस तरह गुजरे हैं कि यहाँ जो है पहाड़ बना हुआ था कचरों का, और तकरीबन यहाँ बहुत बेहतर हो गया अभी जब ये हाल है। और 3 दिन ये हाल था कि हमारे को यहाँ से निकलने में, आने जाने में इतनी परेशानी थी कि हम बेतहाशा परेशान थे। हमारे अजीज़ और रिश्तेदार यहाँ आ नहीं रहे थे और वहीं से वो वापस चले जाते थे कि यार हम किस तरह आएँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा परेशानी थी। बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है यहाँ पर, आवाम आने वाली भी वापस हो रही है, परेशान हो रही है कि ये सब जो है किस तरीके से हो रहा है। बहुत ज़्यादा गंदगी कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। भाई मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि ये कचरा कुंडी सिर्फ एक जगह की नहीं है, 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर सारी कचरा कुंडी यहाँ ला के इकट्ठी कर दी है। इस इलाके के मुकीम जो है बहुत परेशान है। अब इसमें जरा सी बारिश हो जाए, आप अब यकीन करना इतनी बदबू उठती है और कितने घरों में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। और कल ये ईद के ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी एलाइशन नहीं उठाई, पूरा रोड ऐसा ब्लॉक हो गया कि मोटरसाइकिलें फुटपाथ पे जा रही थी, बड़ी गाड़ी बंद हो गई थी। अगर वो वीडियो भी आपको चाहिए वो भी हमने उतार के रखी हुई है। लियाकताबाद सिंधी होटल की मरकजी शाहरा पर भी कचरे के ढेर और फिर आलाइशें मौजूद हैं। इस शाहरा से गुजरना महाल है, कचरे और फिर इसमें दफन आलाइशों से ताफुन उठ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं। जनाब ये देखें, मेन रोड और घर हमारे बिल्कुल सामने है और इतनी बदबू है कि बैठना घर में बैठना मुश्किल हो रहा है। अब अगर बारिश हो गई तो इसका क्या हाल होगा। कम से कम ये उठे तो कम से कम इलाके वालों को तो सुकून होना, वरना यहाँ बैठ के आदमी ना कोई चीज़ खा सकता है ना पी सकता है, इतनी बदबू है। लिहाजा मेहरबानी करें इसको उठवा दें। ये बहुत गंदगी है, रोड पार करना बड़ा मुश्किल है। अगर देख के चलो तो कोई स्कूटर वाला मार देगा, कोई गाड़ी वाला मार देगा। ये रोज़ाना का मामूल बना हुआ है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतनी गंदगी फैली हुई है गुजर दिन। लियाकताबाद की अंदरूनी गलियां हों या फिर मरकजी शाहराएं, इंतजामिया ने गंदगी के ढेर लगा रखे हैं। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। जिला बस्ती की मुतअद्दिद शाहराहों से जानवरों की बाकियात और इलाइशों का सफाया अब तक ना हो सका। शहरी कहते हैं फरियाद करें भी तो किससे, सुनने वाला कोई नहीं। शहर कायद पहले तो सिर्फ कचरे की नजर था, मगर अब जगह जगह मुंह चढ़ाती हुई जानवरों की ये बाक़ियात अवाम के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। अंदरूनी गलियों और सड़कों और चौराहों पर लगे गंदगी और गलाजत के ढेर से ऐसा मालूम होता है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं। जबकि बारिशों के बाद मक्खी, मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज ने शहर पर यलगार कर दी है। ये कुछ हिस्सा ये यासीनाबाद का लगता है, ये A1 कॉटेज है, पीछे आसिम नगर है, दस्तगीर का इलाका लगता है, दस्तगीर 9 नंबर, फेडरल एरिया का ब्लॉक 9 नंबर है। ये इधर मस्जिद है, इसके पीछे मस्जिद है और ये बीच में जो है ये आप देख लें खूबसूरत मनाजिर। यहाँ पे ये इसमें अवाम का ज़्यादा कसूर है, इंतज़ामिया का तो है ही, अवाम भी इसकी बराबर की हकदार है कि उन्होंने बिल्कुल जो है 1.5 2 लाख रुपए के जानवर लेके काट लिए और ये सफाई के लिए 5,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते कि कहीं आगे बिकवाएं जहाँ पे कुचरा कुंडी बनी हुई है। लेकिन अब ये देखें मुंह सड़ रहे हैं। हमारे घरों में बच्चे हैं, मैं इस घर में रहता हूँ, हमारे घर में बच्चे हैं। अब इससे जबकि इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखा तबका कहलाता है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं,
इनको ये नहीं पता कि पहले से बताया गया कि अगर खून ये बारिश के पानी में मिल गया तो यहाँ पे क्या तबाही मचेगी, कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। बच्चे मासूम बच्चे हैं, उनको बीमारियाँ जो है ना पकड़ लेंगी और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम किया कि उसको पठान को या किसी को भी पैसे दिए कि भाई कचरा फेंक के आ जा वहाँ पर, वो आया इधर कचरा डाल के चला गया। यहाँ का मैं रिहायशी हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना कचरा है। पूरे इलाके में यही कंडीशन हुई हुई है। हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। तकरीबन मेरी बच्ची जो है तकरीबन 7 दिन से जो है मोशन और उल्टियों का शिकार हुई हुई है। मैं रोज़ उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और ड्रिप लग रही है उसको। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील है कि इस कचरे को यहाँ से उठवाया जाए और इसका प्रॉपर कोई हल निकाला जाए ताकि जो है नेक्स्ट में या जो भी इसका तरीका है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मुताल्लिका इदारे अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये आप सही फरमा रहे हैं, बीमारियां भी फैल रही हैं, बदबू भी फैल रही है और कचरा उठाने वाला नहीं है कोई। इसकी वजह से बड़ी ताफुन फैल रही है। मैं अभी वहाँ गया था 13D, तो मैंने पहाड़ का नमूना देखा लियारी एक्सप्रेस के साथ साथ कि जैसे क्या कोई पहाड़ बना खड़ा कर दिया गया है कचरे का। और वहाँ नाक पे हाथ रखना पड़ा मुझे, फिर कमीज़ रखनी पड़ी कि मुझे सांस जो है ना वो बदबूदार ना है, साफ हो गया है कुछ। या बहुत बुरा हाल है भाई, क्या कर सकते, घर में निकलना मुश्किल हो गया और ये बदबू आ रही है। हम तो खिड़कियां बंद करके सो रहे हैं और बुखार भी है, तबीयत भी ख़राब है, बच्चे उच्चे सब यहाँ तो गुजरना ही मुश्किल है घर। आप लोग बड़ी मेहरबानी भाई, क्या कर सकते, किसको बताएं, इसलिए भाई यार तो चाहिए। हाँ यार भाई दे बिल्कुल कुछ जी हाँ दरख्वास्त ये और सामने कुरान मस्जिद भी करीब है, कुरान अकेडमी है हमारे। बहुत मुश्किल हो गया भाई, बहुत तकलीफ जा बिल्कुल, और आने जाने का रास्ता है, लोगों को तकलीफ हो रही। तो भाई इसके लिए मुतालबा है कि सफाई का भाई सफाई कर दें, हमारी परेशानी दूर कर दें। इतनी बदबू आ रही है कि खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद करके हमारे यहाँ तो बिल्कुल घर के साथ ही करीब ही है, साथ ही बिल्कुल। शाहराहों और कचरा कुंडियों पर जावजा फैली हुई आलाइशें और बाक़ियात इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि सिंध सरकार समेत बल्दियाती नुमाइंदगान आवाम को आलूदा माहौल में छोड़कर खुद ठंडे कमरों के मजे लेने में मसरूफ हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची में डीएमसी ईस्ट की गफलत खुलकर सामने आ गई। गुलशन इकबाल 13D और गार्डन ईस्ट की गलियां कचरा कुंडी में तब्दील हो गईं। सॉलिड वेस्ट का अमला गायब हो गया, जिसके बाइस बीमारियां फूटने का खदशा पैदा हो गया है। गुलशन इकबाल 13D का इलाका, जो कि शहर के वीआईपी इलाकों में शुमार होता है, वहां की गलियों में उबलते गटर और गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। वसीम बाग में आलाइशों के लिए डंपिंग पॉइंट बनाया गया था, जहां तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा आलाइशें जमा की गईं, जिनको जाम चाकरो लैंडफिट मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इलाके वालों के मुताबिक ताहाल मुकम्मल आलाइशें न उठाई जा सकी हैं और न ही सेवरेज का अमला पहुंचा है। पूरे 4 दिन हो गए जब से बारिश हुई है, यहाँ पानी है। यहाँ पे पानी आता है जो निकलते ही नहीं है। यहाँ पे गटर सारे उबल रहे हैं। इधर देख लें, चारों तरफ इधर देख लें, जिधर भी जाए। 10 दफ़ा कंप्लेनें कर चुके हैं, मगर यहाँ के हालत देखें, हम इतने परेशान हुए हैं। 1 हफ्ता हो चुका है हम लोगों को यहाँ पे। खुदा की कसम इतना पानी था इधर, इतना 10 दफ़ा तो मेरी इधर बाइक फंसी है। बहुत बुरा हाल है भाई। वसीम बाग की तरफ चले जाएं, वहाँ से जो स्मेल आ रही है, उन लोगों की हिम्मत है बर्दाश्त करना, फिर इस साइड पे आ जाए। ये तो बारिश में सिलसिला रहता है, यहाँ पे सारी पानी भर जाता है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कुछ लोग आते ही नहीं है, बोर्ड लिया और गायब। दूसरी जानिब गार्डन ईस्ट में भी गलियां कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। आगा खान मैटरनिटी होम के सामने ही कचरा कुंडी के ढेर ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लेकिन इस इलाके में सॉलिड वेस्ट का अमला गायब है, जिसकी वजह से शदीद ताफुन उठ रहा है और इलाके में बीमारियां भी फूटने का खदशा पैदा हो गया है। कचरे के ढेर के बायस सड़क भी बंद हो गई है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार है। वाज़ेह रहे कि गार्डन ईस्ट शहर का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला इलाका है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
शहर कायद में हालिया बारिशों ने सूबाई हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया है। सड़कों पर खड़ा पानी अजियत देने लगा। हुकूमती नुमाइंदों की नाअहली के बाइस सड़कों से पानी निकालने के लिए शहरी खुद सड़कों पर निकल आए। कचरे के अंबार, टूटी फूटी सड़कें और शाहराहों पर खड़ा सीवरेज का बदबूदार पानी, यही है हमारी इंतजामिया की मेहरबानी। हालिया बारिशों ने शहर कायद की शाहराहों का नक्शा ही बदल डाला। पूरा शहर पहले तो सिर्फ कचरे की नजर था, लेकिन अब गली कूचों में बहता सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहा है। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि ताफुन ज़दा पानी ने हमारा जीना दूभर कर रखा है। मैंने तब तक कुछ भी नहीं देखे भाई, आज 1.5 हफ्ते से क्या बकरा ईद सा कोई भी सिस्टम है ना, कोई मुझे सफाई नज़र नहीं आई है। ठीक है, पहले की हुकूमत में थी, इधर बकरा कटा है, जानवर कटा, सफाई हुई, ओझी उठा के ले गए, चूना डाल दिया पहले की हुकूमत में। अब की हुकूमत में ना चूना डालने वाले आए ना ओझी उठाने वाले। अपनी मदद अपने आप करिए। हमने लिया है 200-200 रुपये 300 रुपये अगवानी को पैसे दिए हैं, ओझी उठवाइए, सफाई करवाइए, मगर इस हुकूमत ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई फ़ायदा नहीं दिया, और इससे हम मुतमिन नहीं है इस काम से। इस वजह से हमारे को सब कोई सहूलत नहीं मिली। गटर का पानी भरे हैं, 2 हफ्ते से पानी भरा हुआ है। ये सर पूरा मेरा घर के सामने, ये पूरी बदबू आलूदगी मेरे घर में जाती। बच्चे बीमार होंगे, डस्ट, मट्टियाँ, डेंगू, इससे बीमारी उठेंगी। इससे हम भी मुतमिन नहीं है। आपने हालात तो यहाँ के देख लिए, और पानी का आप वाटर लेवल देख रहे हैं इस वक्त। ये लेवल जो घर से नीचे के हैं वो उसमें घरों के अंदर आया है पानी, और ये पिछले ईद के फर्स्ट डे से लेके सेकंड डे इसमें ज़्यादा वो आ गई कि जब लोगों ने इसमें धुलाई की, और बारिश हालांकि रुकी थी और रात को फिर बारिश होने वाली है, मगर पानी उतरने का नाम नहीं है। मैं फर्स्ट डे से लगा हुआ हूँ कि कोई बंदा, कोई इनका ज़िम्मेदार बंदा KMC का या उसका DMC का, नथिंग। सब ईद की छुट्टियों पे हैं। आज 3 छुट्टियाँ होने के बाद एक एक्स्ट्रा छुट्टी जो 15 की दी गई, वो हमारे लिए और जुर्म हो गया कि दफातर ओपन नहीं है। मैं किसी भी जिम्मेदार बंदे से नहीं बात कर सकता। फ़ोन करो, फ़ोन उठाता कोई नहीं। जिला बस्ती की मुताद्दिद शाहराहों पर न सिर्फ बारिश बल्कि सीवरेज का पानी भी जमा है, जो सड़कों की खस्ता हाली का बाइस भी बन रहा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सीवरेज के गंदे पानी ने इलाके का नक्शा बदल कर रख दिया। हर गली हर कूचा गंदे पानी का नाला बन गया। ईद के मौके पर भी बच्चे घरों में महसूर हो गए। कराची का इलाका सोल्जर बाजार बन गया गंदगी का ढेर। हर जानिब कचरा और सीवरेज का गंदा पानी। हर एक की जबान पर इंतजामी गफलत की कहानी। लोगों की ईद सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। बच्चे घरों में महसूर हो गए। इलाका मकीन कहते हैं पूरे इलाके में कोई किसी रिश्तेदार को भी ना बुला सका। कुर्बानी के लिए जानवर भी दीगर इलाकों में रखे गए थे और कुर्बानी भी दूसरे इलाकों में की गई। आज ईद भी खत्म हो चुकी, मगर कोई कुंडीमैन इलाके की सफाई के लिए नहीं आया। मकीनों का कहना था कि किसी को भी मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। ये पानी तो जाता ही नहीं है भाई, यहाँ से पानी यहाँ से जाता ही नहीं है। ये बैग जो गली से जो पानी आ रहा होता है उसकी जो ये टाइमिंग्स है, कुछ 1 बजे के बाद ये पानी शुरू होता है और 4 से 5 बजे के दरमियान ये उतरना शुरू हो जाता है। बैग से गली से उनका काम है कि वो नाले में इसको फीड करें जाके पानी को। वो पानी इतना स्पीड से आता है ये सर, और ये वैसे भी ऑलरेडी ये सब चौक से बंद हैं। ये पानी आगे जाता ही नहीं है। वो पंपिंग स्टेशन भी इनके जो सकिंग पंप्स हैं वो भी ख़राब हैं। सब ये हम इतने परेशान हैं, ना नमाज के लिए जा सकते हैं हमारे आदमी, ना बच्चे स्कूल के लिए। यहाँ वैन्स आती हैं स्कूल्स के, आजकल हॉलीडेज है ये। हाँ, कल से 1-2 दिन बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे, बच्चे गिर जाते हैं। भाईजान ये प्रॉब्लम जो है वो आज का नहीं है, 1 साल पुराना प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को लास्ट ईयर वसीम अख्तर साहब जो मेयर है वो आए थे मेरे पास, यहाँ पर डी क्रूज रोड के ऊपर भी आए थे, तेहरान स्ट्रीट पर भी आए थे, और गार्डन ईस्ट का भी सर्वे किया था उन्होंने। उस वक्त टेम्पररी तौर पे ये मामला थोड़ा सा सॉल्व हुआ था, लेकिन इस साल जो है टोटली मैस मच गया है, टोटली मैस है। यानी इस साल ना हमें कहीं हुकूमत नज़र आई है, ना हमारे पास कोई बंदा है हुकूमत का। ये दोनों पार्टी आपस में ये कह रही है कि सिंध वेस्ट सोल्जमेंट का मसला है, कोई कहता है बल्दियात का मसला है, कोई कहता है हमने पैसे दिए हैं, कोई कहता है पैसे नहीं लिए हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने पैसे लिए हैं, पैसे दिए हैं, पैसे नहीं दिए हैं। हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि खुदा के वास्ते अल्लाह का खौफ कीजिए और इस मामलात को सॉल्व कीजिए। ना यहाँ पर कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है,
ना कोई आदमी निकल सकता है, बीमार के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे। इस इलाके के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई हम जो है वो पता नहीं लाड़काना में आ गए। इलाका मकीन कहते हैं आला हुक्काम इलाके की सूरत हाल का नोटिस लें और सीवरेज का मसला हल कराएं ताकि इलाका मकीन ताफुन से निजात हासिल कर सकें। बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने आलाइशें उठाने के हवाले से जामे रिपोर्ट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश कर दी। सिंध भर में सबसे ज्यादा आलाइशें कराची के जिला वस्ती से उठाई गई हैं। वजीर आला सिंध को पेश करदा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईद उल अजहा के पहले दिन से तीसरे दिन तक सूबे भर से 14,69,167 आलाइशें ठिकाने लगा दी गईं। सबसे ज्यादा आलाइशें 6,82,000 कराची के जिला सेंट्रल से उठाई गईं और सबसे कम आलाइशें 933 जिला थरपारकर से उठाई गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हैदराबाद से 6,59,271, खैरपुर से 33,755, लाड़काना से 13,950, सक्खर से 18,709 आलाइशें उठाई गईं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कराची डिवीजन के 3 अजला कराची शर्की, कराची गरबी और कराची जनूबी में काम करती है, जहां से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने 42,937 टन आलाइशें उठाई हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं इतनी सलाहियत रखते हैं कि कचरा उठाने समेत दीगर इख्तियारात दिए जाएं तो उमूर सरअंजाम देकर शहरियों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं। मुतालिका इदारों ने 24 घंटे में सूरत हाल काबू ना की तो एहतजाज किया जाएगा। ईद उल अजहा के बाद सोल्जर बाजार, महमूदाबाद समेत गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान जिला शर्की में कचरा न उठने, सीवरेज के पानी और गंदगी के अंबार पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने बरहमी का इजहार करते हुए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD से कहा है कि वो आए और देखें कि इलाकों की क्या सूरत हाल है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मज़कूरा इदारों ने 24 घंटे में सूरत हाल बेहतर नहीं की तो एहतजाज पर मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी वजह से हमारी 3 साल मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला शर्की में आलाइश ऑपरेशन के काम में जो बेहतरी दिखाई दे रही है उसके पीछे मेरी और यूसीस के बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान की दिन रात की मेहनत है। अगर हम दिन रात इलाकों में नहीं होते तो आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने का ऑपरेशन भी बुरी तरह नाकाम हो सकता था। नहीं, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि ये हमारी 3.5 साल की मेहनत आज हमारी सारी इन्होंने रायगा हो गई और सारी 3 साल की मेहनत हमारी ज़ाया हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि इतनी वर्स्ट कंडीशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कभी नहीं हुई। हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल आज़ाद, हमारे तंजीमी सेक्रेटरी सब हम ऑन रोड थे और हम आलाइशें उठवाने में इनकी हेल्प कर रहे थे। पर बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि MD सॉलिड वेस्ट हो गए, MD वाटर बोर्ड हो गए। आज आप आकर देख सकते हैं हम सोल्जर बाजार UC 16 में खड़े हुए हैं, यहाँ पे सीवरेज भी बह रहा है, कचरा भी पड़ा हुआ है, अभी तक कोई कचरा उठाने का सिस्टम नहीं हुआ। वही लोगों ने आलाइशें उठाई हैं जो कचरा उठाते थे, उन्हीं लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया जो आलाइशें उठाते थे। मैं पूछना चाहता हूं जो ये सॉलिड वेस्ट के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, चाइनीज़ों के साथ जो एग्रीमेंट किया है सिंध गवर्नमेंट में, वो चाइनीज़ की गाड़ियां कहाँ हैं? वो खाली VIP रोड्स पे चल रही हैं, वो VIPs के लिए कचरा उठा रही हैं। आम शहरी टैक्स पेयर आदमी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। और बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि हर गलियों में जाकर देखें, वहाँ पे बदबू फैली हुई है, वहाँ पे वबा फैल रही है और इस वक्त ना कचरा उठाया जा रहा है और जो गंदगी है कुर्बानी के बाद वो भी नहीं उठाई जा रही। ये सारी जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट की थी और हर जगह सोल्जर बाजार में कचरे और सीवरेज की गंदगी पर UC 16 के वाइस चेयरमैन इरफान खटियानी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मेरे मशवरे पर अमल किया जाए तो 1 महीने में कचरे और सीवरेज के उमूर दुरुस्त करके दिखा सकता हूँ। जी, वो कुंडी मैन तो अब नजर ही नहीं आते। जब तक वो मशीन की गाड़ी नहीं आएगी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की रॉडिंग मशीन, जब तक इन्होंने काम नहीं करना है। स्टाफ जो है 5 UCO का स्टाफ यहाँ पे सबील वाली मस्जिद में बैठता है, बगैर मशीन के उन्होंने कोई काम नहीं करना है। एक जो वाटर एंड सीवरेज के जो XCN है उनके पास डबल चार्ज है, वो सीवरेज को भी वो देखते हैं, वाटर को भी वो देखते हैं। सीवरेज पे उनका कोई ध्यान नहीं है।
अगर मैं चैलेंज करता हूं उनको कि मेरे मशवरे पे चले, मैं उनको 1 महीने में सीवरेज का निज़ाम सही करके दिखा सकता हूं, लेकिन अपनी पैदागिरी की वजह से, लोगों से रिश्वत की वजह से उन्हें वो मसले हल नहीं करने, लोगों को उलझा के रखना। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट अख्तर अली शेख और दीगर अफसरान समेत यूसीस के मुंतखब नुमाइंदगान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने सिंघम ग्राउंड में कुछ अनासिर की जानिब से कचरा उठाने का नोटिस ले लिया। कहते हैं कुछ लोगों ने सिंघम ग्राउंड में कचरा फेंक दिया था, जिसे अपनी निगरानी में साफ कर दिया है। उनका कहना था कि कुछ इलाकों से गंदगी की शिकायत आ रही हैं, उनका इजाला किया जाएगा। अभी हम संगम ग्राउंड पे जो एक्टिविटी शुरू की थी वहाँ पर खड़े हुए, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किसी हद तक आधा हिस्सा मुकम्मल कर दिया है। रुकन राब्ता कमेटी जाहिद मंसूरी भाई जो कमिटमेंट यहाँ की आवाम से किया था, हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करके दम लेंगे। सिंध गवर्नमेंट वसाइल नहीं दे रही, ना उसको गर्ज़े लगता है, ना सॉलिड वेस्ट एक्टिव हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मिसमैनेजमेंट क्लीन कराची कैंपेन में जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है उसको इंशाल्लाह मिलके बेहतर करेंगे। कल कोऑर्डिनेशन मीटिंग है और उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। ये संगम ग्राउंड में मौजूद है अभी, और यहाँ पर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से कचरा ला के फेंक दिया गया था कुछ एलिमेंट्स की जानिब से। इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया ज़िला वस्ती ने किराए पर मशीनें लगाई हैं। बकरीद के फ़ौरन बाद आलाइशों के ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद गार्बेज का इशू इंक्रीज हमारे सामने कंप्लेन आ रही है, यूजुअली होती भी है कंप्लेन। इसको हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। 1.5 से 2 दिन में हम इंशाल्लाह ज़िला वस्ती के कचरे को, जो मुख्तलिफ जगहों से नो डाउट कंप्लेंट्स हैं, जिसमें नाले का भी कचरा है और सिल्ड भी है, गब भी है और कीचड़ भी है और आम गार्बेज भी है, बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर देंगे हम। बल्दिया कोरंगी में 3 दिन में बड़े डंपर्स के 448 ट्रिप्स के जरिए 28,800 आलाइशों को साइंसी बुनियाद पर दफन किया गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली और म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक शेख के हमरा आलाइशों के कलेक्शन कैंप्स का दौरा किया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने ईद कुर्बान के तीसरे रोज आलाइशें उठाने के ऑपरेशन के कामयाब इख्तिताम पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक शेख, तमाम यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और मुतय्यन बल्दियाती मुलाजमीन को शाबाश और मुबारकबाद पेश की। तीसरे रोज भी चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, MPA हमीदुल जफर, तंजीमी जिम्मेदारान और म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक शेख के हमरा आलाइशों के कलेक्शन कैंप्स का दौरा किया। 3 दिन में बड़े डंपर्स के 488 के जरिए 2,88,200 आलाइशों को साइंसी बुनियाद पर तल्फ किया गया। देखें, बारिश के बाद अभी आपको जैसे पता है कि ईद उल अज़हा भी फ़ौरन आई है, तो हमारा जो ऑफर लिफ्टिंग का काम है वो भी शुरू हो गया था। तो यकीनी तौर पे कुछ जगहों के ऊपर जहाँ पे पानी जो है वो नहीं, निकासी नहीं है पानी की, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आपको नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पर सीवरेज लाइन है या जहाँ पे नाले मौजूद हैं, तो वहाँ से पानी जो है वो क्लियर हो चुका है। अभी अगर 1-2 दिन मज़ीद बारिश नहीं होती है तो फिर हम जो है वो सफाई मुहिम का भी आगाज़ करेंगे, ताकि ईद उल अज़हा के में जो है वो कचरा लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। कचरे का जो डंपिंग पॉइंट है, जो GTS है, वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उनके कंट्रोल में है, तो वो उन GTS के ऊपर कचरा नहीं जा रहा है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हमें ज़्यादा आ रहा है कचरे के हवाले से। बहरहाल बारिश फिर अभी एक्सपेक्ट हैं 2 दिन के बाद। अगर बारिश मज़ीद हो जाती है तो फिर जो है वो इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैं तो सिंध सॉलिड वेस्ट से कहूँगा कि भाई वो GTS अपने ऑन करें फौरी तौर पे, ताकि कचरा जो है वो तमाम कराची से और हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कचरे का डिस्पोजल हो सके। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना था कि सबसे ज्यादा कुर्बानी कोरंगी जोन और सबसे कम मॉडल जोन में की गई। मुंतखब नुमाइंदों और बल्दियाती अफसरान के कोऑर्डिनेशन ने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में मदद फराहम की। कंप्लेन सेंटर पर आने वाली तमाम शिकायतों पर एक्शन भी लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ईद उल अज़हा के ऑपरेशन में मीडिया ने भी मजबूत किरदार अदा किया। तीसरे दिन 450 गाड़ियां ईद उल अज़हा के इमरजेंसी प्लान का हिस्सा थी। ऑपरेशन में 1100 से जायद रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। शराफी गोट पर बंदिश के बाद आलाइशों को कोरंगी और शाह फैसल में इमरजेंसी में खोदी गई खंदकों में दफन किया गया। आज तकरीबन 76,200 से जायद आलाइशों को साइंसी बुनियादों पर दफन किया गया।
जिला शर्की में आलाइशे बर वक्त ठिकाने लगाने पर मजदूर यूनियन ने चेयरमैन मुईद अनवर को खिराज तहसीन पेश किया। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि बल्दिया शर्की की काविशों से जिला शर्की में अच्छा काम हुआ है। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड अलायंस और यूनाइटेड वर्कर्स के ज़ेर एहतमाम चाइना ग्राउंड में बल्दिया शर्की को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। मजदूर यूनियंस की जानिब से चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर, अफसरान, यूसी चेयरमैन को बिला तफरीक खिदमात की फराहमी और ईद उल अजहा के तीनों दिन बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा गया। इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बल्दिया मलीर में 1,56,000 से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगा दी गई हैं। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच कहते हैं बर वक्त आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाने के बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे भी किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा मुख्तलिफ यूसीस का दौरा करते हुए चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि ईद उल अजहा के तीनों दिन अफसरान और अमले ने अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने में मसरूफ अमल रहे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि ईद के तीनों रोज आलाइशें उठाने का काम तसल्ली बख्श रहा। ईद के बाद भी मुहिम को इसी अंदाज से जारी रखेंगे। जिला काउंसिल कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मजीद बरसात की पेशगोई है, इस ज़म्न में भी काम जारी है। महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरीक़ेकार से गुज़िश्ता बरसात में कारकर्दगी दिखाई वो अच्छे टीम वर्क की बदौलत है। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला आफरीदी ने कहा है कि ईद उल अजहा के तीनों रोज बल्दियाती मुलाजमीन ने मेहनत की लगन से काम किया। बल्दिया गरबी के तमाम इलाकों से आलाइशें उठाकर ठिकाने लगा दी गई हैं। पेस्ट के हवाले से हमारे इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। कुछ कोताहियाँ हुई होंगी लेकिन उसको कवर करने के लिए हमने पूरी कोशिश की। आज भी हमारे लोग लगे हुए हैं, रोडों पे हैं, जहाँ जहाँ पानी का अभी भी थोड़ा बहुत जो रह गया है वो सिस्टम ठीक कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि इससे मज़ीद इस सिस्टम को बेहतर बनाएं। जी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में देखें फिर से हम तकरीबन ईद से कोई 20 दिन पहले से कितनी मीटिंग्स की हमारी सिंध सॉलिड वेस्ट, क्योंकि ये आलाइशों के उठाने का और कचरा उठाने का इंतज़ाम अब सिंध हुकूमत ने तकरीबन जो बल्दियाती काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करनी शुरू की। पहले कराची सीवरेज बोर्ड जो आपका सीवरेज लाइंस और ये सब ये बल्दियात का काम है, उनके अंडर आता था। इसी तरह जो सफाई सुथराई का काम होता था ये भी बल्दियात का एक हिस्सा था और होना चाहिए पूरी दुनिया में। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो भी उनकी पॉलिसी है उसके लिए उन्होंने सीवरेज बोर्ड भी अपना दूसरा महकमा बना दिया। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट के नाम से सफाई सुथराई का काम उन्होंने अपने हाथ ले लिया, जिसकी अरबों रुपए वो अभी भी कागजी कार्रवाइयाँ करके तो वो जेबों में डाल रहे होंगे या जो भी कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कचरा बिल्कुल नहीं उठ रहा, थोड़ा बहुत उठा रहे हैं, लेकिन कचरे की बजाय क्योंकि वो टनेज के लिहाज से यानी जितना गाड़ी का वज़न ज़्यादा होगा कचरे का उस हिसाब से वो पैसे देते हैं। तो लिहाजा जो उन्होंने जिन ठेकेदारों को दिए है वो ठेका, वो कचरे की बजाय जाहिर है उसको मिट्टी में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि उसने तो वज़न पूरा करना है। तो कचरे की बजाय ज़्यादातर मिट्टी और डिब्रीज उठ रही हैं ऑन रिकॉर्ड। तो कचरा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। हमने सिंध सॉलिड वेस्ट से रिक्वेस्ट की थी 20 दिन पहले कि भाई आप आलाइशें गिरने से पहले आप ये कचरा साफ़ कर दें, अदरवाइज़ आवाम को मसाइल का सामना होगा। जब कचरा और आलाइशें और फिर कुछ लोग आलाइशें जो हैं वो जाहिर है उनको काट पीट के वो जो गोबर और गंदगी बच जाती है वो फेंक देते हैं, कचरे के साथ मिक्स हो जाता है और बीमारियां फैलती हैं, बदबू फैलती है, लोग आने जाने के काबिल नहीं होते। और वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं उनके घरों में एक अजीब सूरत हाल होती है, बच्चों को बीमारियों का ख़तरा होता है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे। हमने ये भी बता दिया था कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आप लोगों की नाअहली की वजह से कितना बैकलॉग पड़ा हुआ है, यानी कितना कचरा जो कि नालों में जाएगा, जो कि स्ट्रीट्स पे पड़ा हुआ है, जो कि स्कूलों में मसाजिद को प्रॉब्लम करेगी, वो सारा हम बता चुके थे। तो इन्होंने क्लेम किया कि हम तकरीबन 2,500 से 3,000 टन
कचरा उठाते हैं डेली का, जो कि बिल्कुल मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, वो साबित करके दिखाएं। बिल्कुल नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक चीज़ होती है जिसको GTS बोलते हैं, जिसको गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, जहाँ पे स्ट्रीट से कचरा उठता है फिर एक जगह पे रखा जाता है। मैं आपको अपने ज़िले में ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे उन्होंने ताले लगाए हुए थे, ईद के दिन ताले लगा, कस्बा कॉलोनी में ताला लगा हुआ था GTS को। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।